नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्लास 11th का चैप्टर दूसरा, और चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ परिभाषा दिए गए हैं, उनको पढ़ेंगे, एग्जाम्पल को समझेंगे, उसके बाद से कंसेप्ट के साथ क्या करेंगे, प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला दिया है कि कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या होता है कि दो क्रमित युग्म होते हैं, यदि केवल उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो तो वह क्या होता है, कार्तीय गुणन होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे तो पहले से लिख कर रखी है, तो लिखने में टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे ये सब याद है और मैं पढ़ भी चुकी हूँ और मुझे पता भी है, तो मैं पहले से लिख चुकी हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, तो फिर से देखिए, दो क्रमित युग्म होते हैं, यदि केवल उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो, वह कार्तीय गुणन होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में देखिए दिया है समुच्चय ए बराबर, देखिए ये ये जो दिया है बीच में जो अवयव है, इसको क्या कहते हैं, घटक कहते हैं इसको, घटक। ये क्या है, घटक, ये घटक है। ठीक है, तो देखिए समुच्चय ए में दिया है 1 2 3 और समुच्चय बी में दिया है 3 4 5। तो हमें क्या लिखना है, ए क्रॉस बी लिखना है, इसे ए क्रॉस बी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 अवयव दिया है और इसमें भी 3 अवयव दिया है, तो ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं, देखिए ये देखिए एक है, एक को इन सभी के साथ लिखेंगे, यानी कि 1,3, फिर 1,4, 1,5, फिर 2,3, 2,4, 2,5, फिर 3,3, 3,4, 3,5। ठीक है, ये आपका कार्तीय गुणन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए दिया है संबंध। संबंध को इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेशन। ये आपका संबंध का परिभाषा देखिए, यदि दो समुच्चयों ए और बी के कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का कोई भी उप समुच्चय लिया जाए तो उसे ए और बी का संबंध कहते हैं, ए और बी का संबंध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फलन। फलन को क्या कहते हैं, इंग्लिश में फंक्शन। तो देखिए इसका परिभाषा, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के केवल एक अवयव से हो तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए उसे संबंध कहते हैं, उस संबंध को क्या कहते हैं, फलन कहते हैं, उस संबंध को फलन कहते हैं। फिर से देखिए, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के केवल एक अवयव से हो तो उस संबंध को क्या कहते हैं, फलन, यानी कि फंक्शन कहते हैं। अब देखिए तीसरा प्रांत, ये 2.2 में, प्रश्नावली 2.2 में प्रांत, परिसर, सह प्रांत, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए किसी फलन में जिन सभी मानों इनपुट, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऐसे दिया रहेगा, ये इनपुट हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा, इसमें 1 2 3 ऐसे करके दिए रहेंगे, 3 4 5, यानी कि इसमें अंक दिए रहे होंगे और ये आपका इनपुट हो जाएगा और ये आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या रहा है कि इनपुट के लिए, कोष्ठ में इनपुट दिया है, इनपुट के लिए परिभाषित होता है उन सभी मानों के समुच्चयों को क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। ठीक है, प्रांत कहते हैं। अब दिया है कि देखिए सहप्रांत। अब सहप्रांत का देखिए परिभाषा, जिस समुच्चय में फलन के मान जानने की संभावना होता है उसे सहप्रांत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परिसर। परिसर दिया, परिसर में कह रहा है कि फलन से वास्तव में प्राप्त होने वाले सभी मानों के समुच्चयों को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। ठीक है, परिसर कहते हैं। प्रश्न पहला कह रहा है कि यदि कोष्ठ में दिया है x/3 + 1 y - 2/3 = 5/3 और 1/3, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, हल। यहाँ पर लिखेंगे हल। अब देखिए दिया है x/3 + 1, इसको मानेंगे क्या, x, और इसको मानेंगे y। ठीक है, अब 5/3 इसको मानेंगे x और 1/3 इसको मानेंगे y। ठीक है, अब कह रहे हैं कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसको हल करना है और x y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पर एक ये x हो गया, ये y हो गया और ये x y। ठीक है, ये x और ये y, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x/3 + 1 बराबर
क्या दिया है 5/3, 5/3। अब लिखेंगे क्या x/3 बराबर, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे 5/3 -1। ठीक है, ये -1 है, इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, एक रहता है, तो यहाँ पर एक लिख देंगे। फिर लिखेंगे x/3 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, 3 एक 3 और 5 एक 5 माइनस 3 एक 3 और फिर से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, गुणा करेंगे तो क्या होगा 3। अब लिखेंगे x/3 बराबर, और इसको इसमें से घटाएंगे क्या होगा 2/3। अब ये 3 से 3 कट गया तो क्या बचा x/2, x का मान क्या आ गया 2। अब ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो ये y दिया है तो लिखेंगे यहाँ पर y - 2/3 बराबर 1/3। ठीक है, अब लिखेंगे क्या y बराबर, अब देखिए ये माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये आप लिखेंगे 1/3 प्लस 2/3, तो क्या हो जाएगा y बराबर, ये नीचे वाला हर बराबर तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 2 1 3 और बट्टा 3, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो लिखेंगे y बराबर 1। यहाँ पर 4 होगा, 1 मिनट रुकिए गलती हो गया, देखिए 2 1 सही तो है, 3/3 कट गया, y का मान 1 होगा। ये आपका आंसर आ गया। प्रश्न दूसरा कह रहा है कि यदि समुच्चय ए में अव्यय हैं तथा बी समुच्चय बी में क्या है 3, 4, 5 है, तो ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे हल। कह रहे हैं कि यदि समुच्चय ए में अव्यय है तो हम मानेंगे क्या, माना समुच्चय ए में कोई भी अव्यय मान लेंगे, क्या मान लेंगे 1, 2 मान लेंगे। ठीक है, अब समुच्चय बी में क्या दिया 3, 4, 5, तो लिखेंगे समुच्चय बी बराबर 3, 4, 5। ठीक है, अब कह रहा है कि ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, हमें क्या निकालना है ए क्रॉस बी, लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर, अब देखिए ये एक दिया है, ये एक को इन सभी के साथ लिखेंगे और इस 2 को इन सभी के साथ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1, 3, 1, 4, 1, 5। ठीक है, अब 2 के साथ लिखेंगे 2, 3, 2, 4 और 2, 5। ठीक है, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। अब प्रश्न तीसरा को देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है, यदि जी समुच्चय जी बराबर 7, 8 और समुच्चय h बराबर 5, 4, 2 है, तो g क्रॉस h और h क्रॉस g ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर क्या हल, हल लिखेंगे। अब कह रहा है कि समुच्चय जी में जितने अवयव दिए गए हैं और समुच्चय एच में जितने अवयव दिए गए हैं, तो क्या करना है जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है, यानी कि जो दिया होता है सबसे पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है समुच्चय जी बराबर 7, 8 और एच बराबर क्या दिया है 5, 4, 2। हमें क्या निकालना है जी क्रॉस एच, तो सबसे पहले निकालेंगे क्या है तो जी क्रॉस एच। तो देखिए ये 7 दिया है, 7 इन सभी के साथ लिखेंगे, 8 दिया है, 8 इन सभी के साथ लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या 7, 5, 7, 4, 7, 2। अब 7 हो गया, अब 8 को इन सभी के साथ लिखेंगे 8, 5, 8, 4, 8, 2। ठीक है, ये आपका निकल आ गया क्या जी क्रॉस एच। अब निकालेंगे क्या एच क्रॉस जी, क्या एच क्रॉस जी। ठीक है, ये आप लिखेंगे क्या एच क्रॉस जी। तो देखिए ये एच वाला होगा, ये 5, 4, 2 दिया है ना, तो इन सभी को इसके साथ लिखेंगे, यानी कि एच दिया है तो एच वाले अवयव को जी वाले अवयव के साथ लिखेंगे। ठीक है, उल्टा कर देंगे, ये 5 है तो लिखेंगे 5, 7। ठीक है, अब 5, 8 फिर लिखेंगे 4, 7 और 4, 8 फिर लिखेंगे 2, 7 और 2, 8। ठीक है,
ये आपका आंसर निकल कर आ गया तीसरा।